मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल भारती एजुकेशन सेंटर में। आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके समय को ज़ाया न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 43 आज का फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है वो 15% से 12% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो उसकी जो बढ़ी हुई आय है वो लाख में ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है यानी आयकर, वो किसके बराबर होता है? जितना इनकम कमाता है, इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स इसके बराबर होता है। ठीक, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनकम टैक्स पर लगने वाला जो आयकर परसेंटेज था, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो गया? पहले 15% लगता था, अब 12% लग रहा है। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम टैक्स क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो इनकम टैक्स को जो लगने वाला इनकम टैक्स है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम 7, यानी हम मान लेते हैं कि पहले वो बंदा 7 रुपया टैक्स देता था, आज भी वो कितना देता है? 7 रुपया ही देता है इनकम टैक्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी यूनिट हो जाएगी? 15 चौको 7, इसकी कितनी हो जाएगी? 12 25 7। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 1.5 लाख। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यानी उसकी आय इनकम पहले 4 यूनिट होती थी, तो अब 5 यूनिट, बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 5 यूनिट, यानी हमको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणा 1.5 यानी 15 5 75, यानी 7.5 लाख रुपया उसका बढ़ा हुआ इनकम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक पार्क के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व जो था उसमें 83.3% की बढ़ोतरी हो गई। तो यदि वर्तमान में सीटों की संख्या इतनी है तो ज्ञात करें कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम 44 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप जानते हैं कि जो राजस्व होता है, राजस्व वो क्या होता है? नंबर ऑफ टिकट गुणा प्राइस ऑफ टिकट। ठीक ना, प्राइस ऑफ टिकट। ठीक, इसको आप समझिए, नंबर ऑफ टिकट इंटू प्राइस ऑफ टिकट। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? राजस्व में कितने की वृद्धि होती है? 83 सही 1/3%। इसका जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 80% प्लस 3 सही 1/3%। तो आप इसको तोड़ेंगे तो 4/5 और प्लस 1/30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 5/6 आएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब राजस्व पहले 6 था यूनिट, अब 5 बढ़ के कितना हो गया? 11 यूनिट। लेकिन जो प्राइस ऑफ टिकट था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1% की कमी हुई है, यानी पहले अगर 100 रुपया था टिकट का दाम तो अब 99 रुपया हो गया। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि यदि वर्तमान में टिकट यानी बढ़ने के बाद टिकट 350 है तो ज्ञात करें कि कितनी सीटें बढ़ाई गई, यानी टिकट की सीटें मतलब क्या कि कितनी टिकट बढ़ाई गई। ठीक, तो यानी हमें इससे अगर हमें इसका रेशियो मिल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे, त्रिया गुणा, यानी टिकट का रेशियो का अनुपात क्या होगा? 99 गुणा 6 रेशियो
11 गुणा 100। ठीक, अब आप 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 9 99, 2 तिहाई 6 और 2 पचेसम 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 50, यानी 50 यूनिट जो आज जो बढ़ी हुई संख्या सीटों की संख्या इस समय क्या है 50 यूनिट। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है 350, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 5 सत्ते 35। ठीक, यानी 7 दे रखा है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी सीटें बढ़ाई गई, आखिर में सीटें कितनी बढ़ाई गई। तो सीटें कितनी बढ़ाई गई 27 3 30 और 20, 23 यूनिट बढ़ाई गई, यानी 23 यूनिट सीटें बढ़ाई गई थी। एक यूनिट की वैल्यू है 7 सीट, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितना है 23 सत्ते 7 तिरिका 21 7 दूनी 14 2 16, यानी 161 सीटें 161 सीटें क्या की गई बढ़ाई गई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 161 सीटें। यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और ये एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखिए। ठीक, कह रहा है यदि कोई सी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 37.5% और 33.3% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परसेंटेज वृद्धि बताइए। देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें A1 और A2 का रेशियो निकालना है। ठीक, कि कितना वृद्धि हुई, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 37.5%। 37.5% का आपको रताया है 3/8, यानी पहले लंबाई कितनी थी 8, पहले लंबाई कितनी थी 8 और बढ़ के कितनी हो गई 11। ठीक, तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक, और चौड़ाई क्या है 33.33, यानी 1/3, यानी पहले चौड़ाई 3 यूनिट थी तो अब बढ़ के 4 यूनिट हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आइए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 से 1 बढ़ के 4, तो यानी पहले जो एरिया था इसका रेशियो और बाद के एरिया का रेशियो निकल गया हमें 8 त्रिका 24 रेशियो 11 चौको 44। ठीक, यानी अगर हम 2 से काट दें तो 12 दूनी 24 और इसको काटे तो 2 से तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 22, फिर 2 से काट ले तो 2 छक्के 12 और 2 11 12, यानी कितने यूनिट की वृद्धि हुई है 5 यूनिट की। तो यानी एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो 5/6। 1/6 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू क्या बता रखा है 16 सही 2/3, और इसका गुणा 5 से कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा 16 25 80 और 5 दूनी 10, 10/3, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 80 3 83 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, ये कह रहा है कि यदि लंबाई है उसमें 37.5% की वृद्धि हो जाएगी, यानी पहले लंबाई 8 थी तो बाद में 3 हो गई, तो 8 है 8 थी, इससे 3 बढ़ के 11 हो गई, और चौड़ाई पहले 3 थी तो उसके बाद 1 बढ़ के 4 हो गई। तो पहले का आयत हमें एरिया निकाल लिया 8 गुणे 3 लंबाई गुणे चौड़ाई करके, अब बाद का एरिया निकाल लिया सेम और दोनों का रेशियो ले लिया और बढ़ा कितना 5 यूनिट 6 पे, तो उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया तो 83 सही 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण में 33 सहित 3% की वृद्धि हो जाती है। अगर विकर्ण बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आपको मालूम होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर का, यानी विकर्ण के स्क्वायर का। ठीक, तो हमें विकर्ण किस अनुपात में बढ़ा है, यानी 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, यानी पहले 3 विकर्ण था तो 1 बढ़ के 4 हुआ, यानी बढ़ा किस रेशियो में है विकर्ण 3/4 में बढ़ा है। ठीक, अब आपको कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, तो क्षेत्रफल उसके वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, यानी 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर,
जो क्षेत्रफल A1 अगर मान ले और A2 मान ले तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये होगा, यानी 9 अनुपात क्या होगा 16। तो कितना बड़ा है, 7 यूनिट बड़ा है 9 पे। तो परसेंटेज में कितना बड़ा है, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 11:11 होती है, और 7 गुना है तो इसका 7 से गुणा कर देंगे, यानी इतना परसेंट, यानी 77.77% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 77.77%। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर हम 47 को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है तो उसका आयतन कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप मेंसुरेशन में एक चीज़ पढ़े होंगे कि उसका जो व्यास होता है, गोले का व्यास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर, यानी जितना परसेंट आप व्यास में वृद्धि करेंगे उतना ही परसेंटेज आपको रेडियस में भी वृद्धि होगी, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी इसको आप मान सकते हैं कि रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, आयतन। आप देखिए गोले का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r³ के, ठीक। तो हमने क्या किया कि गोले का जो रेडियस मान लिया, रेडियस उसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले रेडियस जो था r1 और r2 का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले 100 था तो अब 100 क्या हो गया, 120% हो गया, 120%, यानी इसको हम काट लेंगे तो 20×5 100 और 20×6 120, 5:6 आ गया, ठीक। अब लेकिन हमें क्या निकालना है कि आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो V1 और V2 का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका क्यूब हो जाएगा, यानी 5 का क्यूब रेशियो 6 का क्यूब, ठीक। तो रेशियो क्या आया 125 रेशियो 216, ठीक। अब इसको आप एक चीज़ जानते हैं कि 125 में जब 0.8 से गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है। इसको 0.8 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 125 × 0.8 रेशियो, तो 216 में 0.8 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 100, ठीक। V1 100 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 8×6 = 48 के 8, 4 8 कम 8 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17, 1728, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ अगर इनिशियल वॉल्यूम था 100 यूनिट तो बढ़ के कितना हो गया 172.8, यानी परसेंटेज में कितनी की वृद्धि हुई, तो 72.8। ये तो बड़ी इजी है, 100 पे जितना बढ़ता है वही परसेंटेज वृद्धि होता है, तो 72.8 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज जो है हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही टिपिकल है, ध्यान से समझिएगा। एक गोले के आयतन में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम V1 को मान लें 100 यूनिट, 100 है, ठीक। तो कितने परसेंट की आयतन में वृद्धि हुई है 162.8, यानी V2 क्या हो जाएगा 72.8, इतना हो जाएगा ना, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ का के क्षेत्रफल में परिवर्तन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका यहाँ R1 और R2 मिल जाए। तो R1 रेशियो R2 निकालने के लिए इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे जब, तो इसको लिख सकते हैं आप ऊपर क्या 1000 बटे नीचे 1728। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 बटे क्या आ जाएगा 12, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक। यानी हमें R1:R2 मालूम चल गया, ठीक। अब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के, जो क्षेत्रफल होता है TS से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के, यानी पहले R1 10 था और R2 क्या है 12 है, तो ये इसका जो TS1 और TSA2, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहला और दूसरा का रेशियो क्या हो जाएगा 100:144। समझ रहे हैं, पहले अगर
क्षेत्रफल इतना था तो बाद में बढ़ के 144 हो गया, यानी कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 44% की। आई होप इसको आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गोले की आयतन इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो V1:V2 यानी पहले अगर हम 100% मान लेते हैं तो इतने परसेंट बढ़ के यानी इतना हो गया। ठीक, अब चूंकि आयतन है तो रेशियो, रेडियस का रेशियो इसका क्यूब रूट करके हमने निकाल लिया। ठीक, 10:12। ठीक, अब TSA में पूछ रहा है परसेंटेज परिवर्तन, तो इन दोनों का रेशियो TSA1 से TSA2 का निकाल लिया, 100:144, क्योंकि रेडियस मालूम है उसका वर्ग कर दिए। ठीक, अब कितने का वृद्धि हुआ, 44 का, तो यानी 44% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में फैलाएं, जिससे सारे बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक्स।